सर्वोदय नमस्कार। सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग 2 काव्यखंड कबीर की साखी पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज कई दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आपने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बकरीद मनाया। ये सब विषम परिस्थिति में हम लोगों ने इन त्योहारों को मनाया है। ये कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग को इसी में पठन पाठन जारी रखना है। तो कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। उसके लिए गर्म पानी के साथ नींबू का पान कीजिए, तुलसी का काढ़ा, गुलगुलाबसा का काढ़ा और गुरुच, दालचीनी, लौंग ये सब डाल के काढ़ा बना के पीजिए। स्ट्रॉन्ग बने रहिए इस महामारी के समय में और अध्ययन अध्यापन जारी रखिए। तो आपको मैं आज कबीर के साखी का अध्यापन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आज कवि के विषय में जानेंगे। ऐसे तो आपको यह कविता पढ़ा हुआ है, लेकिन पुनरावृत्ति करा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुने। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीर ने जीवन की अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं क्षीर निद्रा में लीन हो। कबीर के आविर्भाव का समय ऐसा था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरमोत्कर्ष पर थी, चरम सीमा पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्याडंबरों पर कबीर ने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को, अनुभव से उत्पन्न ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। उनका विश्वास था, सत्संग में था। सज्जनों सत्संग, सताम संगति सत्संगति, अर्थात सज्जनों की संगति सत्संग कहलाता है। तो सत्संग में उनका विश्वास था। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है और वह निर्विकार है, अर्थात विकार रहित, उसका अरूप है, यानी उसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, निरंकार है। जैसे जल का कोई रूप नहीं होता है, जैसे पात्र में जल को रख देते हैं वैसा ही दिखाई उसकी आकृति बन जाती है। उसी तरह ब्रह्म का भी कोई रूप नहीं होता, वह निर्गुण है, निर्विकार है और अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी प्रदेश की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के जरिए जन जन तक पहुंचाया है। पाठ प्रवेश कबीर की कविता के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला साखी शब्द
साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जो आंखों के सामने है, यानी गवाह है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस प्रमाण शब्द से साक्षी शब्द का ही साक्षी शब्द जो है सो साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जिस शब्द का रूप हूबहू संस्कृत के समान हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, उन शब्दों को हम कहते हैं तत्सम। और संस्कृत का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जैसे सूर्य संस्कृत का रूप है और सूर्य का बिगड़ा हुआ रूप सूरज है। तो सूरज शब्द कार्य संस्कृत का रूप है, कार्य शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होता है और कारज शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये कारज शब्द तद्भव है और कार्य शब्द तत्सम है। तो साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, गवाह से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। गुरु अपने सामने शिष्य को जो ज्ञान देता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। संत संप्रदाय में अनुभवजन्य ज्ञान की महत्ता है। कहा गया है कि जिंदगी जीने से अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव से जो ज्ञान होता है, आत्मविश्लेषण से, आत्म अनुभव से, वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का भी अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर ने विस्तार के साथ अनुभव किया था। शास्त्रीय ज्ञान केवल शास्त्र में कहने और सुनने की बात होती है, लेकिन जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान होता है, वह जो जीवन में स्वयं जिसका ज्ञान का साक्षात्कार किया करता है, वही ज्ञान वास्तुतः सत्य है, सब ज्ञान है। कबीर जगह जगह भ्रमण कर, हर प्रत्येक जगह कबीरदास भ्रमण किए हैं और भ्रमण करके उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने जो अपने आंखों से देखा है, उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो यही कारण है कि उनके द्वारा रचित साखियों में अवध की भाषा, राजस्थान की भाषा और भोजपुरी बिहार की भोजपुर प्रांत की भाषा, भोजपुर प्रदेश की भाषा और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का भाव स्पष्ट तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुपकरी भी कहा जाता है। साखी वास्तव में दोहा का ही छंद ही है, जिसका लक्षण है प्रत्येक चरण में, प्रथम चरण में 13 मात्रा और द्वितीय चरण में 11 मात्रा, 13-11 के विश्राम से कुल 24 मात्रा होते हैं और अंत में जगण प्रस्तुत किया जाता है। छंद शास्त्र में गण का महत्व है, तो 8 गण होते हैं बच्चों: मगण, जगण, सगण, तगण, रगण, भगण, नगण। तो इस तरह से 8 गण होते हैं। तो भगण उसको कहा जाता है जिसमें आदि अक्षर, पहला अक्षर गुरु रहता है, दीर्घ रहता है, और उसके बाद 2 अक्षर जो होता है वह लघु होता है, ह्रस्व होता है, तो उसको हम भगण कहते हैं। और जगण में अंत में गुरु होता है।
जगड़ में अंत में गुरु होता है, दीर्घ होता है और आदि में 2 लघु शब्द होते हैं तो उसको जगड़ कहते हैं। तो इनकी साखी में 13 और 11 मात्रा पर विश्राम है और 24 मात्रा अंत में जगड़ प्रस्तुत है। तो प्रस्तुत पाठ की साखियां इस बात की प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता है, माने सत्य के गवाही देता है, प्रमाण देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान, जीवन के रहस्य की शिक्षा देता है। यही शिक्षा अत्यंत प्रभावपूर्ण है। यह शिक्षा अत्यंत प्रभावपूर्ण तो होती ही है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि कबीरदास का जन्म, प्रश्न है कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। और कब हुआ था? तो उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो मगहर में कुछ दिन यहाँ ये बिताए और मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई। कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं। कवि अब प्रश्न उठता है कि कबीर किस धारा के कवि हैं? तो कबीर निर्गुण धारा के कवि है। कबीर की कौन सी रचनाएं हैं? तो कबीर की साखी है, साक्षी है। तो इस साक्षी गवाही शब्द है, प्रमाणिक शब्द है, जो अपने अनुभव से प्राप्त किए हैं वह। तो इनकी भाषा को कौन सी भाषा कही जाती है? इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। और इनकी भाषा को दूसरे शब्दों में सदुत्तरी भी लोग कहते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को निर्गुण धारा के प्रवर्तक सूफी संत कबीर का परिचय पढ़ाया। अब अगले क्लास में मैं आपको कबीर की साखियाँ पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।